फिलहाल जरा आगे बढ़ते हैं, बात एक अच्छी भी आपको बताते हैं और इसके साथ साथ एक सवाल भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगले महीने आप देखेंगे कि तमाम रश जो होगा, पूरा रश जो होगा वो शहर श्रीनगर के आसपास आपको दिखेगा और झील के किनारे जबरवन की पहाड़ियों में दिखेगा, क्योंकि बागे गुलेलाला को खोलने के तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। बागे गुलेलाला के अंदर अब की बार 75 नए जो टूलिप्स होंगे, अब की बार ट्यूलिप गार्डन के अंदर 75 वैरायटियां होंगी। इस तरीके की बात सरकारी दराया की तरफ से हमारे पास आई है और मजीद 2 अक़साम के ट्यूलिप नेदरलैंड से लाए गए हैं, जो पहली बार वादी कश्मीर के इस ट्यूलिप गार्डन के अंदर आपको दिखेंगे। 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स एक साथ खिलकर आपके सामने होंगे। 1.7 मिलियन ट्यूलिप अब की बार सयाहों का दिल जीतने के लिए तैयार होंगे। गार्डन प्रोबेबली 15 मार्च को खुलेगा, यानी टेंटेटिव डेट जो है वो मार्च 15 कर दी गई है। 1.7 मिलियन गुल जो होंगे वह आपके मुंतजिर रहेंगे और सरकार का मानना है कि पिछले सालों की कारकर्दगी को देखते हुए अब की बार पार्किंग फैसिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। जो परसों हमारे नुमाइंदे बता रहे थे ना, पार्किंग बड़ी अहम रहती है और चौक रहता है, सारा जाम रहता है, उसको देखते हुए पार्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने का बात भी बताई गई है सरकार की तरफ से। रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल हुआ जी हर साल, और अब की बार भी माना जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए दुनिया भर और वादी भर और रियासत के बाहर से लोग आएंगे, जो 15 मार्च को खुलेगा। 1.7 मिलियन बल्ब जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एक तरफ से झील डल, एक तरफ से जबरवन की पहाड़ियां हैं, उसके बीच मौजूद रहेगा। और अब की बार नेदरलैंड से मजीद कुछ अक़साम ट्यूलिप्स के यहाँ पर लाए गए हैं। इस चीज को, इस नायाब चीज को बनाने के लिए 100 माली और कैजुअल लेबर्स पिछले कई दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। न तो छुट्टी और ना ही इस तरीके का कोई काम उन्हें, सिर्फ एक काम है कि ये बाग बरजस्ता हो और सयाह जब यहाँ पर आए, लोग जब यहाँ पर आए तो उन्हें ये पता लगे कि कुदरत का अनमोल खजाना यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त एक बड़ी बात यह भी है कि ट्यूलिप गार्डन पहले ही स्पॉट हो गया था जी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के अंदर, और एशिया के लार्जेस्ट 2023 में भी ये रिकॉर्ड हुआ। 2024 में भी इसने सर्वे ऑफ इंडिया में बड़ा नाम लिया है, क्योंकि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पर आए थे। और अब की बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि सूरत हाल को देखते हुए, मौसमी मिजाज को देखते हुए दुनिया भर के साथ साथ पूरे मुल्क से लोग अब की बार बागे गुलेलाला ट्यूलिप गार्डन को देखने आएंगे, जहाँ पर 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स आपका इंतजार करेंगे 15 मार्च से। एक तरफ से ये बेहतर खबर है, लेकिन सवाल ये है जो अब आपके सामने आएगा। सयाहों को हम बुला रहे हैं, एक अच्छी बात है। सयाहों के आने के लिए क्या वो तमाम खातिरखा इंतजाम हम कर पा रहे हैं? स्पेशली मुगल गार्डन जितने भी है, लगातार हम सवाल उठा रहे थे कि जनाब जो लेबॉर्ट्री ब्लॉक्स होने चाहिए थे, यूरिनल्स होने चाहिए थे, यहाँ जिस तरीके का सिस्टम होना चाहिए था इन रोड, इस झील के आसपास के इलाके के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सयाह आते हैं, वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है, क्लॉक रूम्स नहीं बनाए गए हैं। क्या वो होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए? तो बताया गया कि जनाब बन चुके हैं, बना रहे हैं, लेकिन सयाह किस कदर आग बबूला है, जरा इस साउंड वाइट को आप सुनिए, इस उम्मीद के साथ कि रियासत के वजीर आला साहब जरा आप भी गौर करें। ये आपके सरकारी रिहाइशगाह से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर मामला है। I have a wonderful garden here and it is so beautiful from outside. You charge 24 rupees per person. You get almost 25,000 people coming daily, and your toilets are in absolutely rubbish condition. There is no water in the gents toilet, and the ladies toilet is smelling so badly that my wife couldn't go there. Since you're charging money, you should use that money to at least fix the toilet. You're spoiling the name of our country. Yes. Anyone is coming from abroad, foreigners are coming. What will they think about our country? Yes. So we need, when Modi is saying clean, Swachha Bharat and all that, we keep our toilet dirty in such a beautiful location where worldwide tourists are coming. You have a social responsibility to get that toilet fixed. The toilet should have water, the toilet should have proper cleaning, yes, and all the name of our country should become famous, not this way, that everyone will say India is a dirty country. Yes, yes. You give your detail, your address.
My name is Jay Sajnani. I am from Pune. My mobile number is 98237-62177. And I would love to come back to Kashmir, and I hope I can see the toilet clean the next time. Thank you. सवाल है जो हम लगातार इस प्रोग्राम में कई बार उठा चुके थे और कई बार सरकारी ज़राया हमें यह बता रहे थे कि जनाब ऑल इज वेल जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। आज ये आई ओपनर है आपके सामने कि सयाह आग बबूला है, कह रहे कि जनाब हम तो आए, वॉशरूम जाना है, पानी नहीं है, गंदा इतना है कि मन नहीं जाता है, मन नहीं करता है कि हम उस वॉशरूम में जाए। सयाहती मकाम है, सयाहत को प्रमोट कर रहे हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब दूसरी परेशानी आएगी जी आने वाले दिनों में, ट्रेन थ्रू हो जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने 2 महीने बाद ट्रेन को आना ही है किसी भी कीमत पर। और जिस दिन ट्रेन थ्रू होगी उस दिन और ज्यादा सयाह जम्मू कश्मीर आएंगे, क्योंकि और ज्यादा एक्सेस होगा, क्योंकि अभी एयर फ्लाइट की रेट्स बहुत ज्यादा है। और जब वो लोग आएंगे तो उन्हें आप रखेंगे कहां पर, कौन सा होटल बनाया, कौन सी प्लानिंग हमारी है कि सयाह जब आए तो रेलवे स्टेशन के बाहर कोई अरेंजमेंट है, रेलवे स्टेशन के 3-4 किलोमीटर के दायरे में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। प्लानिंग आज ही कीजिएगा, वरना कल हुकूमत पर बड़े सवाल उठेंगे।